परमप्रधान परमेश्वर की जय हो, परमप्रधान परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, आपकी दया आशीष और अनुग्रह जो तूने हम पर बरसाई और हम पर करुणा किया कि हम तेरे निकट आ सके, तेरे नाम से हम खड़े हो सके, तेरे नाम की महिमा कर सके। थैंक यू जीसस। आपकी दया के लिए धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, करुणा के लिए धन्यवाद जो तूने दिया है। और जैसे तूने वादा किया तेरी करुणा सदा की है, तूने वैसा ही हम पर आशीष और अनुग्रह कुंडेली है और इस समय भी तेरी आशीष और अनुग्रह हमारे लिए कुंडेला जा रहा है। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तूने हमें बुलाया तेरे भवन में, तूने हमें बुलाया, अपने नाम से बुलाया कि हम तेरे नाम से जी सके, तेरे नाम से आशीषों को पा सके। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमप्रधान परमेश्वर। तूने हम पर आशीषों ले ली कि हम तुझे जान सके, तेरे नाम की महिमा कर पाए। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मनरंगी सोनी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन के बाद सोनी जुड़ रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। अजय, प्रेज द लॉर्ड। अजय गोरेती, मनरंगी, उनके फैमिली, सृजन, उनके फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे और निश्चय आशीष देगा। हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है और जो उसके निकट आते हैं निश्चय आशीषों को पाते हैं। प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद दे कि वो हमें आशीष देंगे, इससे मैं आपको आशीषित करेंगे, महिमा देंगे। महिमा का हमारा परमेश्वर है, आपको महिमा प्रदान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की आराधना, स्तुति आराधना हो। हालेलुया। उसने हमें अपना अभिषेक दिया, अनुग्रह किया, हम दुर्बल कमज़ोरों को नया बल दिया है। हालेलुया। आज आप प्रार्थना में आ सके हैं, आप प्रभु के निकट आ पाए हो, आप परमेश्वर के इंतज़ार करने के लिए, परमेश्वर के वचनों में से आशीष पाने के लिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर आप भी विश्वास का करता है, आपको विश्वास प्रदान करेंगे और परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेंगे और आपको नया मन भी प्रदान करेंगे, आपके जीवन को भी नई आशीषों से भरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है और निश्चय ही वो हमें हमेशा नई आशीषें देते, नया आनंद देते, आराम देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ही इज़ आवर रेस्टिंग प्लेस, ही इज़ आवर हाइडिंग प्लेस। छिपने का स्थान है, आराम का स्थान है। वो हमारा चारागाह भी है। हालेलुया। जहाँ पे हर तरीके के भोजन मिलते हैं और हमारा होप है। हालेलुया। प्रभु हमारा होप है, आशा स्थान है। हालेलुया। वो हमारा विश्वास का लंगर है जो हमें विश्वास भरता है, हमको कॉन्फिडेंस देता है और हमको ऊंचाई पे खींचता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जिसने कह दी मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, यीशु ने हमसे कहा है यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको ऊंचाई पर खींचूंगा और परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थान में खींचा है। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य दशा जो मरा हुआ दशा था, पाप और बुराई का दशा था और गिरी हुई दशा थी और सारा संसार मृत्यु में पड़ गया था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हम सबको मृत्यु से छुड़ा लिया। और वो कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। जैसा आप देखेंगे यूहन्ना 11 में। प्रेज द लॉर्ड गॉड। परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर अपने वचन में से हमसे बातें करते हैं और उसके वचन में जो सामर्थ है वो अपने सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेलते भी हैं। हालेलुया जीसस। प्रभुदान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 11 उसका 25 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह
पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के निकट आते हैं, तो कहते हैं पुनरुत्थान और जिन मैं ही हूँ, वही जीवन है, वही हम लोग का रिजरेक्शन भी वही है। वो जी उठा, हमें भी जिला उठाता है। जब हम उसके निकट आते हैं वो हमें रहता है और उसका जीवन हम में आता है। हालेलुया। और जब विश्वास करते हैं तो मर भी जाएंगे तो भी जिएंगे। और यहाँ जो वचन लिखा एक यूहन्ना 11:26 में जो लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से 12 वर्ष की वो बच्ची मर गई थी, जिस तरह से लाजर मर गया था, तो प्रभु ने क्या कहा, आओ हम लाजर को जगाने के लिए जाएं। प्रभु ने कहा मेरा मित्र लाजर सो गया है, हम चलो उसे जगाने के लिए जाते हैं। 11 के 11 पद में प्रभु कहते हैं हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो चेलों ने कहा हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। 14 पद में हम लोग को मिलता है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने जब लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु के सामने कोई भी व्यक्ति, मृत्यु भी सोए हुए व्यक्ति के समान होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु के सामने मृत्यु एक नींद के समान होता है। और जिस तरह से एवरीडे हम लोग सोते हैं और फिर से नॉर्मली हम जी उठते हैं, हम इसी आशा से सोते हैं कि हम सोना एक आराम कर रहे हैं और हम फिर से जाग उठेंगे, फिर से हम नया काम करेंगे, फिर से सूरज उगेगा, हम नया उस सूरज की रोशनी में, दिन के उजाले में काम करेंगे। वैसे ही 12 वर्ष की उस बच्ची को हम देखते हैं जो मर गई थी, लड़की बच्ची, उसके प्रभु ने क्या कहा, वो तो सो रही है ना, वो तो सो रही है, लड़की उठ। हाँ, और लोगों के लिए वो मर गई थी, निश्चय वो मर गई थी, लेकिन प्रभु के सामने मृत्यु भी एक नींद के समान होता है। मतलब वो कोई भी एक सोने वाले व्यक्ति को आप भी जगा सकते हैं। कोई भी हम लोग नाम लेके उठाते हैं और किसी को जगाना होता है, कोई सो रहा है तो नाम लेके पुकारते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है, सुन लेता है जब हम आवाज़ लगाते हैं उसे। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने मृत्यु ऐसे ही है। मृत्यु भी कोई रुकावट नहीं उसके लिए, मृत्यु भी प्रभु को रोक नहीं सकता जहाँ वो काम करना चाहेगा, जहाँ जीवन देना चाहेगा। तो जीवन और मृत्यु मेरे वश में है। प्रभु ने कहा मेरे प्रिय, आज अगर आप रो रहे हो, आज अगर आप किसी दुख में हो, किसी तकलीफ में हो, तो इस बात को जानना है। प्रभु यीशु जो कहते हैं 17 पद में, जीवन और मृत्यु मेरे वश में है। प्रभु जो कहते हैं मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। अठारह पद में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। 17-18, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। प्रभु को प्राण लेने का, प्राण देने का भी अधिकार है। और वो कहता है 18 पद में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है, उसे फिर से लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा पिता से मुझे मिली है। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में। अगर आप कोई भी मृत्यु, कोई भी दुख, तकलीफ में आप हैं, तो प्रभु ही उस तकलीफ से छुटकारा दे सकते हैं। तो हमें कहाँ आना है, जो छुटकारा दे सकते उसी के पास आए। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आओ सामत दे, अपने वेद की बातें सिखाए, अपनी शामत, अपने वचन से सामत को प्रकट करे, आपको जिला उठाए, उस दशा से जिला उठाए जो दयनीय दशा आपका जीवन में है। चाहे इकोनॉमिकली आप दयनीय दशा में हो, फिजिकली बीमार हो, परेशान हो, कोई टेंशन है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे होगा, तो परमेश्वर के निकट जब आप आते हैं तो परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ आप डाल दीजिए। वो अद्भुत तरीके से आपके बोझ को उठाकर आपके लिए रास्ता निकालेंगे। मार्ग निकालने वाले परमेश्वर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महान पिता, हम सभी तेरे नाम की महिमा करते अपने हाथों को उठाकर
अपने आप को सरेंडर करते, अपने हाथों को उठा के अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आप परमेश्वर के हाथ में अपना हाथ मिला लीजिए और परमेश्वर आपको ताकत देंगे, आपके हाथों को आशीषित करेंगे। इस समय आप अपने हाथों को परमेश्वर को दिखाएं और परमेश्वर आपको छूकर आशीषित करेंगे। और इन हाथों के द्वारा जो भी आप काम करेंगे, परमेश्वर कहते हैं उसमें आशीष दूंगा। हालेलुया। हर शैतान के कामों को नष्ट कर दूंगा जो आपके हाथ के कामों को बिगाड़ना चाहती है, और आपको आपके हाथों से आशीषों को छीन लेने वाली हर ताकतों को परमेश्वर नष्ट करेगा और आपको प्रोटेक्शन, सुरक्षा देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें अपने हाथों को उठा करके। प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान किया आपके लिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। जितने लोग अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद स्तुति कर रहे हैं, वरन जितने लोग अपनी आवाज़ को तेरी उठा रहे, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। आशीष से, अनुग्रह से, सामर्थ से, महिमा से छू ले प्रभु। शांति से भर दे परमेश्वर। संकट और क्लेश को छुड़ाने वाले महान यहोवा, आपका स्पर्श इनको चाहिए, आपका शामत इनको चाहिए लॉर्ड, आपकी शांति इनको चाहिए। ये तेरे विश्वासी बच्चे हैं, तेरे लहू से, प्रभु यीशु के खून से खरीदे गए। प्रभु यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया है कि आप ही ने इनको, प्रभु यीशु मसीह को इनको उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। इन्होंने विश्वास किया है और तेरी महिमा की। इनको छू ले। जिस भी तरीके से लोग आंसू बहा रहे हैं, जिस भी तरीके से उदासी में है, दुख तकलीफ में है, दुख को हरने वाले परमेश्वर और उदासियों को आनंद और खुशियों में बदलने वाले महान यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से एक एक तेरे चरणों में आते हैं। तू जो कहते हैं जो कोई यहोवा के नाम से आता है वो धन्य होता है। प्रभु परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम से एक एक तेरे चरणों में आते हैं और अपने दिल, दिमाग, देह, प्राण, आत्मा को आपकी महिमा के लिए सौंपते हैं। आपकी महिमा का मंदिर होने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए छू लेने। और जिन भी दुर्बलताओं में और जिन भी परेशानियों में, जिस भी तरीके से लोग चक्करगिनी काट रहे हैं, जिस भी तरीके से परेशानी के जंगलों में और परेशानियों के पहाड़ों के चारों उनकी ज़िंदगी दबी हुई, छिपी हुई पाई जाती है, परम प्रधान परमेश्वर तू जो, यस परम प्रधान परमेश्वर, तूने जो वादा किया, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग संग आऊँगा, तुम्हारे संग संग चलूँगा। लॉर्ड अनुग्रह कर। ये तेरे वचन पर ध्यान लगाने वाले, तो इसको पुकारने वाले, तेरी छाया में चलने के अभिलाषी हैं। छू ले इनको। हर पाप, बुराई, अपराध, शैतान के काम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएगी। पिता परमेश्वर, आप ही के अनुग्रह, कृपा, दया के बिना, आपके अनुग्रह, कृपा, दया के बिना कुछ भी नहीं पा सकते। दया कीजिए। और जो भी काम नहीं हो पा रहा है, जिन कामों में, जिन कार्यों में अड़चन है, जिस भी तरह के कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रभु यीशु के नाम से सफलता आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से सक्सेस आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षा आने पाए। हर शरीर में जो दुर्बलता है, बीमारियां हैं, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जिस भी तरह का वायरल है, जिस भी तरह का दर्द है, जिस भी तरह का थायराइड है, शुगर है, प्रेशर है, हर प्रकार के शारीरिक हार्मोनल डिसबैलेंसेस और खराबियाँ हैं, प्रभु यीशु के नाम से खत्म। आपसे लड़ाई और झगड़े हैं, आपसे लड़ाई झगड़े हैं, आपसे लड़ाई झगड़े हैं, यीशु के नाम से दूर हो। शखल खंदर व्यतरे, हर तरह का पेन दूर हो, हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद। तूने इनसे प्रेम किया है, तूने इनसे प्रेम किया है, और प्रेम का यही गवाही है कि तूने अपनी जान दी है। प्रभु तूने अपनी जान दी है राजा। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम कोई और नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। तूने तो एक एक सना से मित्र ही कहा है, एक एक को वरन तूने उनके लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जान दी है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। समय प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद प्रभु, मेरी खुशियों के लिए तूने जान दी है, मेरे जीवन को खुशमय रखने के लिए, मुझे सुखी करने के लिए तूने जान दी है, और मेरे सुख शांति को कोई नहीं छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। छू ले इनको, एक को छू ले। धन्यवाद। आशीष से भर, शांति से भर, आराम दे, शरीर में, मन में, प्राण में आराम आने पाए। हालेलुया। हर एक दर्द चाहता है, जिनको पांजर के हड्डियों में दर्द है दूर हो, हर एक दर्द चाहता है, हर परेशानी चाहते है, अपनी महिमा से महिमा की ओर लिए चल।
तू महान है परमेश्वर, अपनी शामत को तो रिलीज करता है, अपनी शामत को तो रिलीज करता है। धन्यवाद सामर्थी हवा, धन्यवाद एक एक बच्चे बड़े सबको छूने के लिए, आनंद शांति आराम देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। आइए प्रभु की महिमा करते इस गीत को गाते हैं। प्रभु ने हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने कहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए जान दिया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हम याद करें इन बातों को। प्रभु जो कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। यूहन्ना 10:11 में प्रभु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। हालेलुया। प्राण देना बाकी ना रहा, प्रभु यीशु ने प्राण दे दिया। आपको सही जगह चराई जा, आपके लिए सही चारागाह प्रभु ने अपनी जान की कुर्बानी दे के परचेज की है। इसलिए इस समय कोई भी सिचुएशन है तो हमें अविश्वासी नहीं होना। मेरे प्रियो, अविश्वास हमारे अंदर नहीं है, विश्वास हमारे अंदर नहीं है, लेकिन विश्वास हमको लेना है। कैसे लेना है? प्रभु को ताकना है। ताकत नहीं है हमारे पास, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे रुपये की ताकत हो, हमारे पास नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के पास है। तो हमें उसके मुंह को ताकना है। जिस तरह से एक भेड़ अपने चरवाहे पर भरोसा करता है, सर झुका के उसके पीछे चलता है, उसको ताकता रहता है। जिस तरह से पशु जो है कि अपने स्वामी के दरवाजे पे बैठा रहता है। देखते हैं कुत्तों को, दरवाजे पे ही बैठते हैं और वेट करते रहते हैं कि अभी खाना मिलेगा, अभी मेरा स्वामी मेरे को प्यार करेगा, गोद में उठाएगा, मुझे क्या करेगा? प्यार करेगा, पुचकारेगा। तो हमें भी प्रभु ने कहा है, हमें भी प्रभु ने कहा है कि मुझे ताकते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है मुझे ताकते रहो। आपको पता है इब्रानी 12:2 में प्रभु ने कहा है, इब्रानी 12:2 में क्या कहा है? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। विश्वास के कर्ता, विश्वास नहीं है हमारे पास, लेकिन धर्मी जन के विषय प्रभु ने कहा धर्मी जन विश्वास से चलता है। किस पर विश्वास? इस बात पे नहीं कि मेरे पास कितना रुपया है तो कैसा अच्छा चलेगा। एवरीडे प्रभु हमें याद दिलाते हैं। एवरीडे हम लोग भूल जाते हैं कि हमें रुपये देख कर नहीं चलना, कोई चीज़ को देख कर नहीं चलना। प्रभु की आवाज़ सुन के चलना है और प्रभु की आवाज़ में हमें सामर्थ मिलता है। प्रभु की आवाज़ में हमारे लिए छुटकारा है। प्रभु का वचन सुन के चलना है और विश्वास करना है कि प्रभु आपको छुड़ाएगा। और जब आपको विश्वास होगा तो क्या होगा? जब आपको विश्वास होता है कि कोई आपकी मदद करेगा तो आप उसके साथ रहते हो, उसके साथ रहना पसंद करते हो, उसके विषय बातें करते हो, उसके पास जाते हो आप कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे केयर करता है, तो आप उसके साथ रहना चाहोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसकी बातें सुनोगे। तो एवरीडे यदि आप परमेश्वर से आशीष से चाहते हैं तो एवरीडे हम लोग को प्रभु से सुनना है। हालेलुया। वरन प्रभु तो कहते निरंतर तेरा मन प्रभु के वचन पे लगा रहे। आज जब प्रभु के वचन पे मेरा मन, आपका मन लगा रहेगा तो प्रभु का वचन हमारे मन को हमेशा चंगा रखता है। चंगा रखता है मीन्स किस तरीके से? मन विचारों और भावनाओं, विभिन्न तरह की परेशानियों से क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है, अकबकाहट आ जाती है, दुख आ जाता है हमारे अंदर, बेचैनी आ जाती है, घबराहट आ जाती है, क्रोध आ जाता है, डर आ जाता है। लेकिन जब भी आप प्रभु को ताकोगे, जिस तरह से एक होता है कि कोई परेशानी होता है, आप किसी से मदद मांगते हो, प्रभु की ओर ताकना है। तो प्रभु हमें कहते हैं विश्वास के कर्ता को ताको, विश्वास के कर्ता को ताकना है। और विश्वास से क्या होता है? सामर्थ देते। विश्वास से क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है। इब्रानी 11:6 में लिखा प्रसन्न होता है परमेश्वर जब आप विश्वास कर रहे हैं। किस बात के लिए? इम्पॉसिबल सिचुएशन में विश्वास कर रहे हो, आप प्रभु की बड़ाई कर रहे हो कि प्रभु भला है, उसका ज़िक्र कर रहे हो, उसकी महिमा करने में समय दे रहे हो, अविश्वास कर रहे हो और उलझुल जुलुल बातें नहीं बोल रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये वो बेकार की बातें बोलने में समय वेस्ट करके अपने आप को अशुद्ध नहीं कर रहे हो। कल आपने सुना था, कल आपने देखा था साम 39 में कि मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूँगा कि मेरे मुंह से कोई पाप ना हो, मुंह से कोई भी उलझुल जुलुल बात किसी से भी
निकल जाता है, जिसके द्वारा से पाप होता है और पाप के द्वारा से शैतान को आपके विरुद्ध में बोलने का मौका मिलता है परमेश्वर के सामने। लेकिन हमें अगर आप कोई भी सिचुएशन में है तो विश्वास के कर्ता को ताकना है और विश्वास आएगा, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ आश्चर्य कम होगा। प्रभु जो कहते हैं जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास ने चंगा किया। तो हमें विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली विश्वास की लड़ाई हमें लड़नी। डेली विश्वास ही, डेली जितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा उतना ज़्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे। लिखा है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला सिद्ध भी कर देगा प्रभु। जब हम उसे ताकेंगे, ताकना मतलब प्रार्थना करेंगे तो हम शुद्ध भी हो जाएंगे। वचन पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र भी हो जाएंगे। अन्यथा हमारा मन, दिल, दिमाग, बातचीत अपने ही गलत सोच विचारों से अशुद्ध हो जाता है, परमेश्वर के लायक नहीं हो जाता, गंदा हो जाता है। परमेश्वर पवित्र है। थोड़ा भी अश्लील बातें नहीं पसंद करते, झूठ बातें नहीं पसंद करते, किसी भी तरीके से करनी मारने वाला, आंखें मूंदने वाला बात नहीं पसंद करता। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जो लड़ाई झगड़ा, इसको उसको फंसाना, किसी भी तरह के धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद करता। वो सब शैतान का स्वभाव है, और शैतान का जगह नरक है तो वैसे उनका लाइफ नरकिया इस संसार में भी होता है, और फिर उसके बाद नरक के समुद्र में भी चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को जब हम ताकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारा मन, दिल, दिमाग क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर के साथ रहने लायक हम पवित्र हो जाते हैं। जब लोग नहाते धोते हैं संसार के पानी से तो शरीर शुद्ध होता है, शरीर के मैल धुलते हैं। लेकिन आत्मा के मैल, दिल और दिमाग के मैल, पाप और बुराई से जो हमारा दिल, दिमाग, आत्मा, जिस तरह से हमारा शारीरिक व्यक्तित्व, बाहर का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, वैसा हमारा आत्मा का भी व्यक्तित्व है। शरीर बाहर से शरीर है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर आत्मा है जो परमेश्वर की संगति से पवित्र होता है, परमेश्वर की संगति से खुश होता है। और वो आत्मा कभी नहीं मरता। वही आत्मा या तो स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा। यदि आत्मा खुश होगा, आत्मा पवित्र होगा, बलिष्ठ होगा, शरीर भी भला चंगा होगा। इसलिए प्रभु ने कहा है आत्मा पे मन लगाना जीवन है शांति। आत्मा पर मन लगाना जीवन है शांति। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए, परम आत्मा चाहिए, सबसे बड़ा आत्मा चाहिए, सबसे धन्य आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए, मतलब परमेश्वर का आत्मा चाहिए। और ये शरीर क्या खोजता है? संसार की अशुद्ध आत्मा लोगों को ढूंढता रहता है। लेकिन परमेश्वर आपको बनाया है कि आप परमेश्वर को ढूंढे। इसलिए आप देखिए कई बार मनुष्य हर चीज़ आपको मदद नहीं कर सकते, तो अब आप निराश हो जाते हो। मनुष्य धोखा देता है कई बार, हाँ प्रेम प्रेम प्रेम, फिर धोखा हो जाता है। ऐसा कितने हैं मरे पड़े हैं धोखे में। लेकिन परमेश्वर हम लोग को हमेशा आराम देता है, और हमें ना सिर्फ आराम मिलती है, पवित्रता मिलती है। हम परमेश्वर के साथ रहने वाले जीव बन जाते हैं, परमेश्वर के साथ रहने लायक बन जाते हैं, स्वर्ग में रहने लायक बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में रहने लायक बन जाते हैं। और परमेश्वर, जब परमेश्वर की संगति करते हैं तो इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर हमारे संग चलेगा। उस मनुष्य के संग जो मनुष्य को तुच्छ जानता है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, धूल के समान है। लेकिन जब आप परमेश्वर की संगति करते हो, परमेश्वर को ताकते हो, तो प्रभु आपके संग संग चलेंगे। हालेलुया। इस संसार में दुख है, क्लेश है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु आपको उससे निकालेंगे। वो दुख तकलीफ आपको एक नया मनुष्यत्व प्रदान करेंगे, आपको परमेश्वर के स्वरूप को प्रदान करेंगे, आपको नए ज्ञान को प्रदान करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इब्रानी 12 उसका 2 पद में, आपने कई बार सुना, बार बार सुनने से बार बार उससे लाइफ मिलता है। तो हमें देखा है विश्वास के कर्ता को ताकना है विश्वास पाने के लिए। जब विश्वास मिल गया तो सामर्थ में मिल जाता है, और हम सिद्ध हो जाते हैं। और हमारे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी चिंता, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उसका दुख और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा वो चरवाहा है
वो आपकी चिंता करता है और सब कुछ वो जानता है। आपको 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 कुछ भी अब तक हानि नहीं होने दिया। आप याद कीजिए, अब तक आपको संभाला परमेश्वर ने, सही समय पे सब कुछ आपके लिए किया है। परमेश्वर ना छोड़ा है और ना कभी छोड़ेगा। इस सच्चाई पे आप विश्वास करके कंटिन्यूसली धन्यवाद करिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, आशा लगाए रहिए। जो कहता है सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है, समय पे तू हाथ देता है, तो उसकी ओर ताकते रहिए मेरे प्रियो। दूसरे मनुष्यों को मत देखो, परमेश्वर को ताको। बुद्धि भी मांगिए प्रभु से। बुद्धि भी मांगना है कि कैसे हमें काम करना है, लोगों में, लोगों के साथ कैसे काम करना है। समझ मांगना है, मार्ग निकालने के लिए एवरीडे दुहाई लगाना है। और क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता है देखिए 9 पद में, यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूँ। क्या चीज का द्वार? जिंदगी का द्वार, समस्याओं के छुटकारे का द्वार मैं हूँ। तो आ जाओ द्वार के पास, खटखटाओ उसके पास। द्वार मैं हूँ, क्या चीज का? जीवन का द्वार। अगर आप किसी भी तकलीफों के भंवर में आप घूम रहे हो, डर रहे हो, भय कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहे हैं द्वार मैं हूँ। तो दरवाजा जहाँ है वहाँ जाओ। जब आप दरवाजे से प्रवेश करोगे तो तकलीफ नहीं होगी। द्वार मैं हूँ, और यदि मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश करेगा, 9 पद में देख लीजिए क्या कहते हैं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। क्या चीज? यदि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मदद मांगोगे, प्रभु यीशु के नाम से आप परमेश्वर के पास आओगे, मदद मांगोगे, प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, मदद मांगेंगे। एवरीडे आपको जरूरत है, एवरीडे मांगेंगे। ऐसा नहीं कि कल जरूरत था मांगे और आज की जरूरत के लिए आज बिना मांगे मिल जाएगा, नहीं। प्रभु मांगने का रास्ता रखा है ताकि आप उससे लिपट जाओ। ये तो बहाना है, ताकि आप उससे बातें करने के क्रम में सिद्ध हो जाओ, ताकि आप विश्वासी बन जाओ, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ो, परमेश्वर को जानो। इसलिए प्रभु एवरीडे रखा है कि आप प्रेयर करते रहें। तो प्रभु कह रहे हैं आपको यूहन्ना 10:9 में, द्वार मैं हूँ। हालेलुया। आज आपको इस ज्ञान को मिल रहा है, ये ज्ञान मिल रहा है जो कहते हैं द्वार मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा उद्धार का द्वार है। किस चीज़ से? हर संकट से। अगर तकलीफ में है आप हैं, बीमारी में है, कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस है, कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स है, कोई भी प्रकार का हडल्स आपके लाइफ में तकलीफ है, तो प्रभु का आवाज़ यही है आपके लिए, जो आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं, द्वार मैं हूँ। आपका नाम लेके कह रहे हैं, द्वार मैं हूँ, मेरे पास आओ। थके व्यक्ति मेरे पास आओ, थके लोगों, परिश्रम में दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास, आओ और मुझसे बातें करो, अपनी बातों को बताओ, अपने हृदय को उंडेल दो। लेकिन क्या आप उंडेल रहे हो अपने हृदय को? प्रभु को बताओ, अपने दिल के उद्गार बताओ, तो आपके हृदय को भी नया करेंगे, नया मन देंगे, नया आनंद देंगे, और आपके घर को भोजन से भर देंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना 21 में, पतरस जब देखा कि यीशु मसीह जो है कि क्रूसीफाई हो गया, और उनको वचन समझ में नहीं आता था। प्रभु यीशु के साथ उस समय रहते थे वो लोग, प्रभु के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य काम को देखा था। उन लोगों ने मुर्दों को जिंदा करते, हर आश्चर्य काम करते, जन्मजात अंधों को आंखें देते, हर तरह के आश्चर्य काम प्रभु ने दिखाए थे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गए। तो पतरस और चेले लोग बहुत निराश उदास हो गए। हम लोग ने तो सोचा था कि ये नहीं मरेगा और रोमी साम्राज्य को अपने बल और ताकत से नष्ट कर देगा और राज्य हम लोग को देगा, उन लोगों ने सोचा। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, वो तुझसे भी बड़े विशाल स्वर्ग और पृथ्वी के राज का बात बता रहे थे, दिल और दिमाग को बदलने की बात कर रहे थे, जिसमें परमेश्वर की बातें हों। तो पतरस उदास हो गए, जिन्हें परमेश्वर ने अनॉइंट किया था कि तू मनुष्यों का मछुआरा होगा, मनुष्यों को पकड़ेगा। पतरस उनके भाइयों को अभिषेक किया था प्रभु ने। लेकिन क्या हुआ? निराशा उनके जीवन में आई। वो लोग डर गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हो गया, उन्हें कब्रों में रख दिया गया, डर गए और निराशा में पड़े। तो पतरस फिर से क्या करता है? मछली फंसाने के लिए जाता है, क्योंकि पहले मछली फंसाने का उसका व्यवसाय था। यूहन्ना 21 में आपको मिलता है। रात उन्होंने बोला, मैं मछली फंसाने जाता हूँ,
तो उनके मित्रों ने भी और चेले लोगों ने भी बोला हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ, पढ़ लीजिएगा यूहन्ना की अध्याय में। तो लोग सारे जाकर मछली फंसाने लगे, रात भर मछली फंसाते रहे, एक भी मछली नहीं मिला उनको, एक भी उनको मछली नहीं मिला, एक भी उनको मछली नहीं मिला। तो क्या हुआ, वो लोग रात भर मछली फंसाते थक गए, प्रभु को दया आई, प्रभु यीशु आए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बोला जो तुम लोगों ने मछली फंसाए मेरे पास लाओ। उनके पास एक भी मछली नहीं था। तो प्रभु ने बोला जाल इस साइड डालो। तो जैसे उन लोगों ने जाल डाला मछली फर गए, और मछली भर गया। और फिर बिना बिना मछली फंसाए प्रभु यीशु मसीह देखे कि झील के किनारे मछली भी उन्हें पका के रखी थी, आग जल रहा था उसमें मछली को उसने रोस्ट किया हुआ था, और रोटी भी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब आश्चर्य काम करना चाहेंगे तो कुछ भी आपको खिला पिला सकते हैं। बिना मछली फंसाए प्रभु के पास मछली है। हालेलुया। कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। बोलिए आप अपने लिए, प्रभु यीशु कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। आज अगर आपको लग रहा है कि कैसे हो, तब यही बात बोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक घंटा रात को जब नींद नहीं आती है तो बैठिए और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने ऐसा 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 किया है, मेरे लिए भी करेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता है, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो चिंता में करवट बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रात में नींद नहीं आती, आप प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, वचन पढ़ो और वचन से को सीखिए बार बार कि प्रभु क्या बोल रहे हैं। और प्रभु बताएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे विनती में बोलना चाहिए, प्रार्थना में क्या बोलना चाहिए, जिससे कि आपके लक्ष्य कम करेगा। ऐसे सीखना है आपको। वचन को पढ़ना है, कहीं भी पढ़िए, भजन संहिता पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक पढ़िए जब तक कि वहाँ से आपको शक्ति ना मिल जाए, वहाँ से आपको आराम ना मिल जाए, वहाँ से आपको ये ना लगे कि प्रभु मुझसे ही बोल रहे हैं। तो आज अगर किसी तरीके से इस बेचैनी में आप हो, तो आप रात में करवट बदलने की ज़रूरत नहीं, या फिर ज़बरदस्ती आंख बंद करके लेटे रहने का मूर्खता ना करें। आप उठकर बैठिए, वचन पढ़िए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए जो वचन में बता रहा है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। वचन में बताया है कि परमेश्वर आश्चर्य कम करने वाला है, सब कुछ वही देने वाला है, तो वो आपको बता रहा है। वही बात बोलकर आप प्रभु को धन्यवाद करने में लग जाओ। देखो परमेश्वर अद्भुत कार्य सुबह को प्रकट होगा। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। यही तो उपाय परमेश्वर ने किया है। इसलिए प्रभु यहाँ पे कहते हैं यूहन्ना 10 उसका 9वें द्वार में हूँ। आज आप किस दरवाजे पे खटखटा रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ सोच में आप मगन हो, आपके सोच विचार किधर किधर घूम रहे हैं। आपके सोचों को यहाँ लेके आओ प्रभु के वचन के पास। आप हमेशा के सोचों को अपना सोच बना लो और उन्हीं बातों को बोलना शुरू करो। एवरीडे प्रभु का आशीष और शांति की वाटिका में आपका घर शांति का राज्य होगा, शांति का नगर होगा। हालेलुया। अगर आज आपको अशांति है तो आपको सीखना है कि परमेश्वर की शांति को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। वो शांति का राजकुमार है, तो राजा आएगा, राजा तो शांति लेकर आएगा। हालेलुया। जिससे प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए मेरे प्रियो, वो किस में बैठ कर आए? गधी पर बैठ कर आए। गधी पर, वरन गधी के बच्चे पर बैठ कर आया, गधे पर भी नहीं, गधी पर। कितना दीन हो गया, नम्र हो गया और शांति का पैगाम लेकर आए। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यरूशलेम से, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तुझसे कई बार चाहा कि तुझे मुर्गी के बच्चे की नाई अपने पंखों तले छुपा लूं, परंतु तूने नहीं चाहा। क्या बोलता है? यरूशलेम, यरूशलेम, मैंने चाहा कि तुझे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ बच्चे छिपे हुए, परंतु तूने ना चाहा। मैंने तुझसे शांति की बातें कही, परंतु तूने सुनना ना चाहा। मैंने तुमसे शांति की बातें कही कई बार,
यरूशलेम के विभिन्न क्षेत्रों में, यहूदिया के विभिन्न क्षेत्रों में, गलीलों में, कफरनहूम में, विभिन्न जगहों में मैंने प्रचार किया शांति की बात, लेकिन तुमने सुनना नहीं चाहा, तुमने समझना नहीं चाहा, समझने के लिए मन नहीं लगाया, अस्थिर रहा तेरा मन, इधर उधर चंचल मन में रहा। हड़बड़ आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, you will not get nothing। इसलिए मन को एकाग्र करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु की पहली आगे अपने सारे मन, प्राण और बुद्धि शक्ति से मुझे ढूंढना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बल लगता है, एवरीडे बल लगता है, दुहाई करनी पड़ती है हमें। दया कर प्रभु मैं बाइबल पढ़ सकूं, अनुग्रह कर प्रभु की फास्टिंग कर सकूं, दया कर प्रभु की मैं प्रार्थना कर पाऊं। आपको नींद नहीं आ रहा लेकिन आप प्रार्थना करने नहीं सकोगे, बेचैनी में इधर उधर परेशान बक बक कर रहे हो लेकिन प्रार्थना के लिए मुंह नहीं खुले। ये मूर्खता है, अभागापन है मनुष्य का, अज्ञानता है। लेकिन अगर आप करट बदल रहे हो, बेचैनी में इधर उधर आप व्याकुल हो, तो प्रभु शांति लेके आया है। आज से 2020 साल पहले शांति लेकर आया, पूरे दुनिया के लिए शांति कुंडेल दिया नदी किनारे, क्रूस पे जान दे के अपने लहू बहा दिया। कहता है द्वार में हूं, मेरे दरवाजे पे खड़े रहो। नीति वचन 8 में कहता है धन्य वो जो परमेश्वर की डेड़ी पर खड़ा रहता है, वो जिंदगी को पाता है, प्रभु को पाता है, शांति को पाता है, उद्धार को पाता है, अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के महान कार्य को देखेगा, अपने परिवार में महान कार्य देखेगा, समस्या से छुटकारा पाएगा, उसके शत्रु तहस नहस हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का ज्ञान सुनिए, जो कहते हैं यरूशलेम यरूशलेम मैंने तुझसे चाहा कि शांति की बातें कही, कई बार मैं शांति की बात लेकर आया, तुझे चाहा अपने पंखों में छुपा लूं, तूने नहीं चाहा। आज प्रभु यीशु चांद दे दिया है, परंतु उसका फायदा लेने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, प्रभु का बात निकट आना पड़ेगा। तुम ही हो यरूशलेम, आत्मिक यरूशलेम, आप ही और हम ही है वो यरूशलेम मंदिर। सारे दुनिया से प्रभु शांति की बात करे, दुनिया के हर आदमी, हर काम, हर धर्म से कह रहे हैं, हर जात से कह रहे हैं शांति में। आज कितने अशांति में लोग जी रहे हैं, खुद अशांत रहते, दूसरों को भी अशांत करते रहते, खुद का घर में आग जल रहा, दूसरों का घर को भी जला देगा। लेकिन जब आप प्रभु के पास आओगे, प्रभु के वचन को जो सुनता है वो शांति में रहता है, दूसरों को भी शांति देता है। हालेलुया। उसके लिए जरूरी है, जो कहते हैं द्वार मैं हूँ, खाना का दरवाजा मैं हूँ, सॉल्यूशन का दरवाजा, रुपये पैसे का दरवाजा मैं हूँ, उद्धार का दरवाजा मैं हूँ, तो मेरे दरवाजे से अंदर प्रवेश करो और सीखो, सुनो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा, जैसा तैसा चरवाहा नहीं। बहुत सारे चरवाहे इस दुनिया में बन बैठे, लेकिन वो उनको नहीं बचा सकते। और वो हमें, चरवाहे का काम है चिंता करना कि कहाँ चराना है, क्या खिलाना है, प्रोटेक्शन देना है। और भेड़ों का काम है उनके अधीन रहना है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और प्रभु ने अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया है। 15 पद में देखेंगे, जैसा पिता मुझे जानता है मैं, और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आपको लग रहा है कि कौन मेरी मदद करेगा, प्रभु है, दरवाजा खोले हुए, स्वर्ग को खोला उसने, वरन स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया मनुष्य, तो स्वर्ग को धरती पर ले आया, वो खुद उतर आया धरती पर। आज यीशु नाम कहते रहो, यीशु को पुकारते रहो। जब आपकी जिंदगी में तकलीफ है तो क्या नींद आएगी आपको? यदि आपको कोई आपको परेशान करे तो क्या आप सोए रहोगे? तो आपको मार काट करके चलाने जाएगा। जब परेशानी है तो आपको प्रभु के चरणों में जागना है, पुकारना है, मेहनत करना। बल दिया प्रभु ने आपको, 2 हाथ दिया प्रभु ने, मुंह दिया प्रभु ने, दिमाग दिया, वचन सिखाया उसने, शक्ति दी है। दिन और रात लड़ना है अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, सीखिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो
प्रभु हमें दुख में नहीं छोड़ा, लेकिन अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो कोई भी हमारा अहेर कर लेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा इस संसार में दुष्ट है और दुष्ट की सेनाएं हैं। आकाश मंडल में दुष्ट आत्माओं की सेनाएं, प्रभुता शैतान की सेनाएं और हकीम लोग हैं, लिखा हुआ है। इफिसियों 6 अध्याय आप पढ़े 11 से लेके 13। आकाश मंडल में उड़ने फिरने वाली शैतान की सेनाएं, प्रभुताएं, प्रधानताएं, हकीम, जैसे तैसा नहीं है। और प्रभु बोला तुम उनसे लड़ो। प्रभु बोला प्रभु में मेरे शक्ति के प्रभाव में प्रभावशाली बनो। लेकिन आज अगर हम और आप उसके विषय चिंता नहीं करेंगे कि मैं कैसे शक्तिशाली बनूं, तो फिर जो शक्तिशाली होगा वही सब कुछ छीन के ले जाएगा। इसलिए बोलता है नगर को जीतने से पहले उसके बलवान प्रमुख को बांधना होता है, प्रभु ने बोला। तो मेरे प्रियो, आज इस शैतान इस संसार में है और प्रभु आपको मेहनत करना सिखा रहा है। इसलिए लापरवाह लोगों को नहीं देगा। एवरीडे लापरवाह लोगों को यूँ ही खाना नहीं देगा। कोई बच्चा, कोई माँ बाप नहीं चाहे कि मेरा बच्चा लापरवाह बच्चा बना रहे, अपने हाथ पैर को इस्तेमाल करना ना जाने। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। एक कामकाजी संतान, ज्ञानवान संतान हर कोई चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ज्ञानी जन अधिकारियों के साथ बैठता है, ऊंचे लोगों के साथ बैठता है, राजा के साथ बैठता है, ज्ञानी जन। तो आपको ज्ञान लेना है, ताकत लेना है, और आत्मा दिया है, समझो, सीखो। नहीं जानते हो, कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर सुनता रहता है कि आप क्या बात करते हो, क्या बोलते हो। आपको बोलना सीखना है, प्रभु के वचन के अनुसार न्यायपूर्ण बोल रहे हो कि नहीं, ये मायने रखता है मेरे पे। और कुछ उपाय नहीं है। इस संसार में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ने से बच सका हो। हर किसी को पढ़ना पड़ता है। उसी तरह ज़िंदगी बनाने के लिए, संवारने के लिए बाइबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। आज को जानना है, हालेलुया, कि हम सही तरीके से बोले, सही तरीके से काम करें, हाथ उठाएं, मदद मांगे। हालेलुया। ये प्रभु आपके निकट है, आपके अंदर है, और प्रभु काम करेंगे। लेकिन कभी कभी तुरंत से नहीं करते हैं, क्योंकि इस बीच में प्रभु के बहुत सारे अभिप्राय होते हैं, बहुत सारे कार्य उनको करने होते हैं। जो आप प्रार्थना में बैठते हो उसी समय काम कर सकता है परमेश्वर। यदि आप प्रार्थना में नहीं रहते हो तो नहीं काम कर सकता, क्योंकि आपको अपने साथ राज्य करने के लिए तैयार कर रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी इमेज में। आइए हम धन्यवाद दें। महान स्वामी, तेरी जय हो, तू निश्चय हमसे बातें किया है, करता है। जीवन के सारे वचनों के लिए धन्यवाद हो जो तूने एक एक को सिखाया। इन सारे जिंदगी के वचन से एक एक बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार, सामर्थी हो जाए और सामर्थ से चले। इनमें इतना सामर्थ हो कि अपने लिए मार्ग बना ले, रास्ते बना ले, और इनके हाथों में इतना ताकत हो कि शैतान के हर एक कार्यों को तहस नहस करने पाए। इनके मुंह में इतनी शक्ति और सामर्थ हो कि हर एक शैतान के कामों को जलाकर भस्म करे और अपने लिए नई सृष्टि कर सके। परम प्रधान यहोवा परमेश्वर, तू समझ और सामर्थ का स्वामी है, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम का स्वामी है। एक एक को बुद्धि से भर दे, ज्ञान से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे। हर दुर्बलता, हर परेशानी, हर प्रकार की खामियां यीशु के नाम से दूर किया गया। प्रभु का सामर्थ और शक्ति एक एक के अंदर इस वक्त बहने पाए। आशीष अनुग्रह पर अनुग्रह आने पाए। एक एक तुझमें शांति 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 आराम को पाए और जिंदगी को पाए और जिंदगी बन जाए। हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम नष्ट हो। एक एक के परिवार को आशीष दे। जो भी परेशानी है, रुकावट, बंधन, बाधाएं दूर हो। परिवार के एक एक सदस्य उद्धार पाए, जिंदगी को पाए, शांति को पाए। हर एक कामों में आशीष और बरकत को पाए। बुद्धि दे, इनके लिए मार्ग निकालिए, इनके इनकम के सोर्सेस के लिए मार्ग निकालिए, काम धंधे के लिए मार्ग निकाले। प्रभु इनकम के सोर्सेस दे, नौकरी पे आशीष दे, नई नौकरियां प्रदान कर, एग्जाम्स में सफलता दे, प्रमोशन दे, और इनके घर को तू बना मेरे परमेश्वर। इनके घर को भी तू बना। जितना भी रुकावट, बंधन, बाधा इनके घर बनने में, यीशु के नाम से सारे बंधन दूर हो जाएंगे। आपका दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए, शांति आने पाए, शांति आने पाए, क्योंकि शांति का राजकुमार तेरे अंदर है। विश्वास आने पाए इनके अंदर। हर तंत्र मंत्र विद्या, जाट टोना, शैतान के काम
नष्ट हो जाए इनकी जिंदगी परिवार से, परिवार में एकता आने पाए, परिवार एक साथ रहने पाए। जितने भी अड़चने हैं, रुकावट है, बंधन है, बाधे, एक एक को छू ले, एक एक बच्चों को छू ले। हर जगह तेरी शांति होगी, सबको तू संभालेगा। अविश्वास ना करे, विश्वास से धन्यवाद कीजिए। प्रभु सब कुछ संभालेगा, सब कुछ ठीक करेगा, और जब वो सब कुछ ठीक करेगा तो आप धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक एक को शांति, सामर्थ, आशीष, बुद्धि, आराम दे। यदि आप चिंता से प्रेयर करोगे, यदि आपको सिर दर्द कर रहा मीन्स आप चिंता कर रहे हो, व्याकुल और बेचैन हो मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे हो। व्याकुल और बेचैनी होके यदि आप सिर दर्द करवा रहे हो, हाँ, तो आप अविश्वास में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। विश्वास से धन्यवाद दो, सिर दर्द चला जाएगा, टेंशन चला जाएगा। टेंशन में नहीं प्रार्थना करना, विश्वास में धन्यवाद दो। प्रभु दयालु है, वो आपकी हर तकलीफ को जानता है, ठीक करेगा। चिंता करके भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। भय की आत्मा प्रभु ने नहीं दी, भय शैतान की ओर से है। और डर रहे हो मतलब विश्वास नहीं है आपके अंदर, चिंता कर रहे हो मतलब विश्वास नहीं है आपके अंदर। जब परमेश्वर है तो क्यों चिंता करेंगे? परमेश्वर हर जगह, हर किसी से, आपके बच्चे, पति, सबको संभाल सकता है, हर चीज को संभाल सकता है। तो धन्यवाद करो, आनंद करो। थैंक यू लॉर्ड, तू सब कुछ संभालेगा। एक एक जीवन में, एक एक जिंदगी में तू कार्य करेगा, हर स्थिति से, हर अनहोनी से, हर संकट से, क्लेश से, दुष्ट की हर बातों से बचाएगा, और भला और उत्तम ही करेगा, क्योंकि इसने परमेश्वर को भरोसा किया है, इसने विश्वास किया है, और इनका कोई बुरा नहीं हो सकता। इनके परिवार के किसी सदस्य के लिए बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तूने प्रभु की शरण ली है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके मुंह के बातों को गिरने नहीं देगा, आपकी प्रार्थना को सुनता रहता है वो। धन्यवाद दीजिए, विश्वास के परमेश्वर है, और आनंदित रहिए, आनंद से, खुशी से खाना खाओ, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एक एक को संभालने के लिए, आशीष, समझ और सामर्थ में चलना सिखाने के लिए, हाथ थाम के तू चलाएगा, गोद में उठाए रहेगा, जब तक बाल पकने तक भी गोद में उठाए रहूँगा, नहीं छोड़ूंगा, ये तेरा वादा है। तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हें परिस्थिति में यूं ही नहीं छोड़ देगा। प्रभु का वादा है, तो धन्यवाद दो। प्रभु तुम्हें बचाएगा, उपाय करा है उसने। थैंक यू लॉर्ड। पूरे दुनिया को छोले, हमारे इंडिया को छोले। शैतान का छल बल प्रपंच चल रहा है, 7-8 विपत्तियाँ और भी आ रही हैं, संकट और क्लेश आ रही है। कि आत्मिक आंखें खुले, कान खुले, परमेश्वर को सुने और चुने, परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में। शैतान का के कार्य नष्ट हो और लोग तैयार किए जाए, बचाए जाएं तेरे आगमन के लिए, और चौकसी जिंदगी जी सकें। हमारे इंडिया में तेरा उद्धार बरसने पाए, लोग उद्धार पाए, शैतान का काम नष्ट हो, शैतान का छल बल प्रपंच जो भी जितना चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो। लोग आजाद किए जा स्वामी, तेरी सृष्टि आजाद हो। तूने हर मनुष्य को बनाया, और शैतान उन्हें भरम की बातों में डालकर तेरे अगेंस्ट कर दिया है। शैतान के ऐसे सारे काम नष्ट हो, पूरी दुनिया में तेरी आत्मा मरलाने पाए, शैतान के कार्य नष्ट हो। तेरे बाइबल में, तेरे वचन में होने वाली हर एक घटनाएं लिखी गई हैं, और उसके आधार पर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को जानने की आशीष दे। शैतान के काम नष्ट हो, एक एक को तू संभाले रहेगा, अब से लेकर सदा। यीशु के नाम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने घराने समेत स्वर्गराज को निश्चय ही पहुँचाएगा। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी सहायता की कि हम प्रार्थना कर पाए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मनरंगी, रूपा, कुमार, सोनी और जितने भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सबको गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।